कि जब आप सारे रिचुअल छोड़ देते हो तब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। अब मैं इसको थोड़ा और सुधारूं। मेरी माँ हमारी नज़र में पीड़ा में है, अल्जाइमर हो गया है, एडवांस स्टेज है अल्जाइमर का। पिछले 5 साल से, एग्जैक्टली 5 साल से वो सिर्फ 3 टाइम दूध पे है। शरीर में जब तक है कुछ न कुछ भोग बाकी ही रहता है। क्या अध्यात्म सिर्फ एक समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है? ज्यादा पैसा ज्यादा चिंता दे सकता है, ज्यादा सुख नहीं दे सकता है। दूसरों के ओपिनियन से उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कभी भी। हम लोग का एक सिटी था रजनीशपुरम, जी 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 1 लाख काफी लोगों का वाकिफ हूँ। शहर बसा रहे थे उसको, 10,000 लोग आ गए थे वहाँ। इसी तरह एक दिन हर इंडियन कहेगा कि रजनीश वाज बॉर्न इन मध्य प्रदेश। एक विवेकानंद यहाँ ओशो का पैदा हुआ। नमस्कार स्वामी। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर बहुत कम समय में मिला कि मैं आपसे मिल पाऊँ क्योंकि 2-3 महीने पहले ही बहुत ज़्यादा मैंने ओशो के बारे में सुनना शुरू किया, और उनकी चीज़ें जब इंस्टाग्राम पे बहुत सोशल मीडिया में आने लगी तो बहुत फीड्स आने लगे, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। कई कई सवालों के जवाब, ऐसा लगता है कि उनकी बातों में वो विजडम वही है और वो एनलाइटमेंट वही है कि 2 लाइन में ही आपको सब सत्य का स्वाद दे देते हैं वो। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का ये अवसर मिला। मैं बता दूं आपको स्वामी कि थोड़ी देर पहले जब आपसे मिलने के पहले मैं मेडिटेशन कर रहा था, वो हम मेडिटेशन, बट पता नहीं क्या था कि मेरी सांस सेटल नहीं हो रही थी। थोड़ा सा ऐसा एक बहाव, कोई खास वजह है ये नहीं, कि? वो ऐसा है थोड़ा, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं जी या ज़्यादा दुखी होते हैं या जी ज़्यादा चिंतित होते हैं या जो, तब भी सांस जो है वो थोड़ी ये हो जाती है, अच्छा ऊपर नीचे होने लगती है। उसमें कुछ बुरा नहीं है, वो ठीक है। आप यहाँ, हमारे यहाँ रोज़ शाम में ध्यान होता है जी और संडे को विशेष रूप से होता है। जी। कभी संडे को आप आया कीजिए यहाँ। मैं नेपाल 14-15 साल की उम्र से जा रहा हूँ स्वामी। मेरे लिए, पता नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी शब्द का जो अर्थ है वो ये निकला है पिछले 10 सालों में कि जब आप सारे रिचुअल छोड़ देते हो तब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। अब मैं इसको थोड़ा और सुधारूं। मैं वही जानना चाह रहा था। रिचुअल्स ही नहीं, जब आप सारे मन के विचार, सही स्पिरिचुअल हम लोग तब होते हैं जब हमारा मन सारे विचारों को छोड़ देता है। स्पिरिचुअल, नॉन स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये विचार जो है ना, सारे विचार धूल के समान हैं, डस्ट है ये, मन पर छाए रहते हैं और ये हमको अपने स्वरूप को देखने देते हैं। हु एम आई। आप अपने आप में ही एक अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति है ना। जी। लेकिन विचारों के बादल ऐसे छाए रहते हैं कि जैसे चांद को बादल घेरे रहता है वो। अभी आषाढ़ में दिनों में तो और भी गिरता है। तो विचार मात्र, हम लोग जो आध्यात्मिक व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि विचार मात्र ही दूषित है, शुभ विचार कोई नहीं होता है, सारे विचार अशुभ है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब शुभ के दर्शन होते हैं। वो हमारे अंदर ही शिव स्वरूप हैं, हम आत्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। विचारों ने हमको आच्छादित किए हुए हैं, कभी अच्छे विचार कभी बुरे विचार, यही हमको भटकाते रहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, हमारे साथ कभी आइए, ध्यान कीजिए। जी जी जब विचार शांत हो जाएंगे तब पूर्णिमा का चांद निकलता है, तो देखिएगा वो कितना नीरव और कितना आनंददायक होता है। ये मैं कहूँगा तो थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि शुभ विचार, अच्छे विचार तो करने चाहिए, बुरे विचार को हटाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं, ये विचार सिर्फ रंग बदलते रहते हैं। हाँ शुभ अशुभ हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाता है, अच्छा दिन बुरा दिन हो जाता है। जी। ये सारे विचार जब शांत हो जाते हैं तो बादल छट जाती है, तो हमें अपने स्वरूप का दर्शन होता है कि हम कौन है, वो एम आई। राइट तो राइट। आप जो हैं वो तो ब्रह्म स्वरूप है। जी जी। मतलब अरुणाचल में भी हाँ, हु एम आई। यही बात थी, नान्यार। हाँ, हु एम आई का उन्होंने जो तमिल में बोला था, तमिल में किया नान्यार। था जी। मैं एक बार अभी 2 साल पहले लंदन शूटिंग के लिए जा रहा था स्वामी।
तो सुबह सुबह अच्छा मूड था, बढ़िया। 11 बजे की फ़्लाइट थी तो नींद भी पूरी हो चुकी थी। आप पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूछा जो चेक इन काउंटर पे थी, सर हाउ मेनी बैगेजेस यू हैव टू चेक इन। तो पता है बहुत अच्छे मूड में था, मैंने कहा आई डू नॉट हैव एनी बैगेज, आई जस्ट कैरी लगेज। गुड गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो बैगेज है स्वामी, ये मैंने आप ही का भी सुना है, मैंने बहुत सुना, जहाँ पे संचित कर्म और प्रारब्ध की बात हो रही थी। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ अपने हमारी नज़र में पीड़ा में है, अल्जाइमर हो गया है, एडवांस स्टेज है अल्जाइमर का, सब कुछ भूल चुकी है, कभी भाई हूँ, कभी उसका बेटा हूँ, कभी कोई हूँ, कभी कोई हूँ। क्या उसके लेवल पे ये कोई बैगेज है जिसकी वजह से उसकी ये सफरिंग चल रही है, या चूंकि अब वो सब कुछ भूल चुकी है तो क्या सब कर्मा ख़त्म हो चुका है, वो प्रारब्ध खत्म हो चुका है, या संचित खत्म हो चुका है, वो किस रूप में मैं उसको देखूं। और आप मानेंगे नहीं स्वामी, पिछले 5 साल से, एग्जैक्टली 5 साल से वो सिर्फ 3 टाइम दूध पे है, किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण नहीं, कोई नमक नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दूध, सिर्फ दूध, सिर्फ दूध। लेकिन चल रही हैं, शरीर चल रहा है, तेज़ है चेहरे पे, कई बार दिखता है वो तेज़। वो 73-74 साल की हैं, बट अभी भी बाल काले हैं, सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो एक अजीब सा देवी का एक रूप भी है। तो लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि ये क्या क्या भोग रही है या क्या काट रही है। देखिए, हम लोग ने पिछले जन्म में क्या कमाया है और इस जन्म में क्या कमाया है, इस जन्म का तो कुछ हमें पता भी रहता है, पिछले जन्म का तो कुछ पता नहीं जी, है, हैं? जी, हम ये हमारा जो सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिकॉर्डेड है ना, उसकी प्रकृति जो है सब पासवर्ड नहीं देती है, आपको खोलने नहीं देती है ना, क्योंकि खोलने पर उपद्रव होता है। जी, इसलिए जी, बहुत ध्यान की गहरी ऊंचाई पर ही जब आप इस लायक हो जाते हैं कि आपको कोई सुख और दुख, शत्रु और मित्र, कोई आपको उद्वेलित नहीं कर सके, जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तभी नेचर आपको पासवर्ड देती है कि आप खोल कर देखो। क्योंकि क्या होता है, पिछले जन्म में हम लोगों ने कई बार बहुत कुकर्म भी किए होते हैं, है ना। अब ये सोचिए, इसी जन्म की चीज़ें आपके विचारों पर कितना तंग करती है। अगर करेक्ट। आपको 5 जन्म का स्मरण आ जाए, नहीं, नहीं, सोना नहीं, मुश्किल हो जाएगा, है ना। वही वही तो मैंने ये बोला, नहीं, प्रकृति का नहीं। वरदान है, जी, देखने नहीं देती है। जी, तो माता जी ने भी पिछले जन्म में अच्छा भी किया है, क्या किया है, हम लोग कुछ नहीं नहीं बता बता सकते, सकते। कुछ नहीं बता सकते, जी, है ना। अब देखिए, वो दूध पर पी रही है, चेहरा भी चमक रहा है, पुण्य भी है उनके साथ, है ना। और स्मृति भी खो गई है, इसका भी कोई कारण होगा, है ना। शरीर में है, तो ये बड़ा मुश्किल है बताना। जी, लेकिन अगर वो आनंदित हैं, जी, दुखी नहीं हैं, इसका मतलब वो पुण्य कमा के आई हैं। अगर रिपेंड कर रही हैं, दुखी हैं, रो रही हैं, तब इसका मतलब कुछ पूर्व जन्म का कुछ गलत है जी, ना। जी, 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 लेकिन इसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है ना। उनकी सेवा कीजिए, उनको जी, भगवान ओशो का कुछ कुछ कोटेशन पढ़ के सुनाइए, जी, ताकि आगे आगे की यात्रा सुखद होती चले जाए। राइट। विवेकानंद का सुनाइए, रामकृष्ण का सुनाइए। हाँ, मतलब एक चीज़ बहुत ही उनमें अनोखा है, जैसे वो काफ़ी समय से एक तो हर तरह का उन्होंने व्रत रखा है, 54-55 साल तो छठ किया है उन्होंने। बड़ी तपस्वी टाइप की रही हैं। लेकिन रामायण पाठ जो है वो उनके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। बहुत और अच्छा। आज भी वही बात है कि हम लोग वहाँ पे नाम धुन लगा देते हैं, या हम किसी तरह का रामायण का कोई एक सुंदरकांड का पाठ हो जाता है या किस तरह का, तो वो श्री वो याद है पूरी चीज़ें, मतलब वो दोहे, वो छंद, वो सब याद हैं उनको, और उसी में वो लगी रहती हैं और उसी में सारा वक्त उनका निकल जाता है, जो कि हम लोगों को तकलीफ़ लगता है कि ये नहीं समझ रही हैं या कैसे बताएं या क्या है। तो कॉन्वर्सेशन के लेवल पे अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्व करने की क्षमता है वो चली गई है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये इसीलिए मैंने बोला कि अब वो
दोनों ही शब्द में मैं भी उलझ जाता हूँ कई बार कि ये भोग रही है या काट रही है। देखिए, जब तक हम शरीर में हैं, जी देखिए ना, शरीर में जब तक है कुछ न कुछ भोग बाकी ही रहता है। सही बात है। जब भोग समाप्त हो जाता है तो शरीर से हम विदा हो जाते हैं, जी। है ना। और शरीर में रहना ये व्याधि का मंदिर है शरीर। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि हम परफेक्टली हेल्दी रहेंगे मरने तक, नहीं। कब किसको कौन सा रोग घेरेगा, है ना, कौन सी पीड़ा घेरेगी। शरीर में रहना ही मतलब कि कुछ न कुछ प्रारब्ध है। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो शरीर भी समाप्त हो जाएगा। जी लेकिन जो है उनको रामायण सुनाते रहिए, जी आप लोग जी प्रेम जी। कीजिए, उनको रामायण में मन लगता है वो सुनाइए। हाँ हाँ और वो वही। सात्विक हैं, दूध पर ही रह रही हैं, जी। तो बड़ा अच्छा लक्षण सब है। खुश रखिए उनको, जी। और उनके सामने आप लोग भी खुश रखिए, खुश रहिए। हाँ, मैं तो काफ़ी हाँ, मज़ाक वज़ाक करता रहता बस हूँ, मैं तो उस आप तरह का। बेटे को खुश देखेंगी हाँ, तो माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी हो क्योंकि वो जाएगी। मुझे नाम बेटा वाला बुलाती हैं, बट मानती भाई हैं। हाँ, ठीक तो है, तो मैं खेलता रहता हूँ उसी में बहुत ठीक है, कि मेरी शादी नहीं करवाई तुमने, और ये सब बात करता रहता हूँ, ठीक जो कि शादी हो चुकी है। है। वो भूल गई है, वो भूल गई वो है। भूल गई। वो आज भी सुबह जब मैं आ रहा था, तो जब बिहार से निकल रहा था, तो सुबह भी बोली थी, बैठ बैठ, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा नहीं, बेटा की शादी है। तुम्हारी तो बेटी थी। तो मतलब वो सुबह एक राउंड हम लोग बात कर चुके थे। नहीं, तो ये भी देखिए वरदान है। जी आदमी भूल जाए। जी हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि विगत की जो गलतियां हैं जी। या विगत की जो घटनाएं हैं वो भूल जाए। बड़ा ध्यान उसके लिए करना पड़ता है। बहुत तो विगत आदमी भूल जाए, ये वरदान है। सही बात है। आदमी आनंदित हो जाता है। जी क्योंकि हम जो विगत की चीज़ें याद करते हैं, अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो दुखद है। हम्म। सुखद कम ही याद करते हैं, ज़्यादा दुखद चीज़ याद जी करते हैं। जी। एक एक घटना घटी थी मेरे साथ स्वामी जी, 2012 में। मैं पूरा परिवार चार धाम की यात्रा किए थे। चार नहीं, एक्चुअली तीन धाम था, यमुनोत्री छोड़ करके, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो आखिरी में बद्रीनाथ हम लोग पहुंचे थे, ये 2012 में। तो रात को वहाँ पे लोगों ने थोड़ा पहचान लिया कि फिल्म टेलीविज़न के हैं, तो गाइड मिल गया जो अंदर ले जा करके जिन्होंने बैठा दिया। तो और अंदर पहुँच करके ना, मैं बहुत बद्रीनाथ में बहुत ज़ोर ज़ोर से हर हर महादेव चिल्लाने लगा। तो अगले दिन मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि पागल, तुम हर हर महादेव क्यों बोल रहा था। मैंने कहा, अरे शिव जी के मंदिर में। बोली नहीं, वो विष्णु जी का मंदिर है। तो तो मुझे नहीं पता था। ये एक घटना घटी थी स्वामी जी। उसके बाद 2013 में मैं मुंबई से ड्राइव करके बद्रीनाथ गया। और जब वहाँ पे मंदिर में पहुँचा, तो जब पार्किंग में ही पहुँचा था, तो कोई एक योगी संत या साधु मिले। बोले, अरे आ गए तुम वापस। अब मुझे लगा कि वो पिछले साल जो मैंने गलती की थी शायद वही पहचान रहे होंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यहीं के हो, तुमको तो यहीं आना था। तो ये बोल करके फिर वो चले गए। उस समय एक, जब मंदिर में प्रवेश किए वापस बद्रीनाथ में, तो वो क्या स्टेट होता है जहाँ पे आप प्रसन्न भी हैं, आप बहुत रो भी रहे हैं, और लोग आपको छू रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, सब आप अवेयरनेस में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और वो जो एक स्टेट होता है, जो भी कथासिस बोलता है या क्या स्टेट है पता नहीं, वो मेरे साथ उस समय के बाद, 2013 के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। चाहे वो सोमनाथ जाना हो, चाहे अभी मैं फरवरी के महीने में मार्कंडे महादेव गया, जहाँ महामृत्युंजय की रचना हुई थी। और मैं बाहर बैठा हुआ था, और मुझे पता नहीं वो क्या स्टेट में था। मैं कुछ सवा डेढ़ घंटे, और उसके बाद 2 घंटे तक मैं मगन नाच ही रहा था बिना म्यूज़िक के। वो अवस्था क्या है स्वामी जी, वो? देखिए, ऐसी जगहों पर केदारनाथ या जो आप जो बता रहे हैं, जैसे जगहों जी पर आप जा रहे हैं, उस जगह की एक अपनी ऑरा होती जी है जी ना, बहुत बहुत पवित्र ऑरा होती जी जी है ना। एनर्जी हम लोग कहते हैं उसको, बहुत घनीभूत एनर्जी होती है। वहाँ पर जाने के बाद मन अकारण ही कभी कभी रोने लगता है, जी कभी कभी हंसने लगता है, कभी जी खुश होता है ना। जी। क्योंकि वो हायर एनर्जी फील्ड में आप जा रहे हैं, बहुत हायर एनर्जी फील्ड में। ओके। वही वही फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं अपने आश्रमों में। तपोवन का जो संन्यास होता है, जी यूट्यूब में है, जी उसको जी दो जी। दो करोड़ लोग देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। अच्छा। आप देखिएगा, जब मैं दीक्षा देता हूँ जी
तो लगता है मैंने कि देखा 2 घंटे के 4 घंटे के लिए लोग पागल हो गए। मैंने देखा वो देखा है, जी इतना रोते हैं, इतना हंसते हैं, इतना नाचते हैं ना। तो रोना जो है, दो तरह से हम रोते हैं। एक तो अतिरेक जब हो भाव का तब रोते हैं, जी तो दुख के अतिरेक में भी हम रोने लगते हैं। चाहे हम पुरुष हों, चाहे आप कितने भी प्रतिष्ठित हो, बहुत दुख होता है तो आंख से आंसू निकलने लगता है। जी और सुख के अतिरेक में भी हम हंसते रोते हैं हैं। सही जब आपका सोचिए ना, बहुत पुराना बिछड़ा हुआ कोई आपका प्रेमी मिल जाए, हाँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो अब मिलेगी तो पत्नी के आंख अब में हाँ, पत्नी से बचा कर रोइएगा। तो चश्मा, काला चश्मा लगा काला लीजिए। चश्मा तो उसमें भी आंसू आते हैं। जी तो अतिरेक जो होता है ना, उसमें आंसू आते हैं। और सुख के आंसू और मीठे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। तो ये जो हो रहा है अच्छा जी है। जी मतलब आप भाव अतिरेक में जा रहे हैं। आपको देखना है ये तमाशा। एक तो मेरे यूट्यूब में जो संन्यास महीने में 3-4 बार हम देते हैं जी तपोवन में, जी उसको देखिएगा। मेरे फेसबुक में भी बिल्कुल रहता है, यूट्यूब में भी होगा। जी उसको कभी कभी 3-3 करोड़ लोग देखते हैं। हम्म उसमें देखिएगा, लोग कुछ घंटे के लिए तो बाहर वाला जो नहीं समझेगा, वो तो समझेगा लगे पागल हो गए हैं, या सबको लोग कहते हैं अफीम चटा दिया है। जब ये कुछ ड्रग्स खिला दिया है। हाँ जो नहीं समझते नहीं हैं, समझते दो सही है चार घंटे के लिए तो लगता है माहौल पूरा पागल हो गया। हाँ लेकिन वो इतने सुख का अतिरेक होता है, जी इतने सुख का अतिरेक होता जी है कि बाद में लोग कहते हैं कि मेरे पास जितना सर्वस्व है, जी सब भी दे दे के अगर ये सुख मुझे बराबर मिलता रहे, तो आई एम रेडी क्या टू बात सेक्रीफाइस एवरीथिंग ना। वाह ऐसा ऐसा सुख है। मन, देखिए, जब भी आप मन से पार जाएंगे, जी आपको सुख बरसने लगेगा। ये मन जो है, ये हम लोग के सुख को भोगने नहीं देता है, विचारों में उलझाए रहता है। तो मन से मुक्ति ही आनंद है, जी मन से मुक्ति ही मोक्ष है। और मन से मुक्ति की सबसे अच्छा यही है, प्रेम में भी मुक्त हो जाता है। कभी कभी आप अंदाज कीजिए ना, वो आपकी कोई प्रेमिका रही हो कॉलेज के दिनों में, है ना, जी और उससे मिलने पर एक क्षण को मन रुक जाता था ना। करेक्ट वो पता नहीं चलता था अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, मोदी जी चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, सब बात खत्म हो जाती थी। वो और आप जी यही रह जाते थे ना। जी मतलब विचार सारे जब रुक जाए तो कितना आनंद आता था। जी आनंद जब भी आता है, जब विचार शांत हो जाते हैं। हमारा स्वरूप ही आनंद है, हम्म हम सच्चिदानंद हैं। जी 24 घंटा हमारे अंदर आनंद बरस रहा है, लेकिन विचारों का छाता लगा हुआ है। वो विचार जो है, वो आनंद को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो सारी साधना जो हमारी है, वो विचारों को शांत करने की, विचारों से मुक्त होने की है। विचार से मुक्त हुए, विचार शांत हुए, आप पर आनंद बरसने लगेगा। कहीं भी बैठे रहिए, और आप जहाँ बैठेंगे, विचार शांत हो जाए, वहीं केदारनाथ हो जाएगा। हमारा ऊपर ध्यान कक्ष है, आप आइए कभी। अभी वहीं था हाँ, आप आपसे देखिए, आने वहाँ के पहले वहाँ वहीं सुख था है ना, है ना। जी जी क्या जी हुआ, बैठते ही कैसे सुख आ बैठते गया, ही सुख है ना। और गहरे हमारे पास आइए कभी, गहरे ध्यान कीजिए 1 घंटे पे, जी तो देखिएगा कि केदारनाथ वहीं आ गए, बद्रीनाथ वहीं आ गए, है ना। वो तो सब सारे देवता आपसे मिलने के लिए वेट करते रहते हैं। हाँ हम ही एंगेज रहते हैं विचारों में, हमें फुर्सत नहीं हाँ मतलब जो भी कॉल आ रहा है सब मिस कॉल है। हो रहा मिस कॉल हो रहा है। है हम लोग जब अध्यात्म की बात करते हैं, या एक वर्ग है जो इसका सुख भोग रहा है, या वर्ग है जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, कुछ वर्ग मध्यम वर्ग से जो नीचे और नीचे, मतलब वो जो हैं, ये जीवन के उस रूप में फंसे पड़े होते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही अपना जीवन यापन में लगे हुए हैं। क्या अध्यात्म सिर्फ एक समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है, या हम कैसे उस तबके के लोग तक पहुंच पाएं इस अध्यात्म को लेके, या ओशो को ही लेकर के, भगवान ओशो को, कि हम कि वो एक छोटा मतलब कम पैसे कम आय वाला भी आदमी इसका सुख भोग सके, उसके लिए क्या किया जा सकता है स्वामी? आपका कहना थोड़ा सत्य है कि जो जिनको खाने पीने की, रहने की ही असुविधा है, उसमें जी उलझे रहते हैं, जी तो उनको अध्यात्म की सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल है। जी कबीर तो गरीब ही थे बहुत, सही बात है ना। वो कई लोहार थे,
कई चमार थे, वो लोग भी इनलाइटेंड हो गए, है ना। तो उसमें भी एक्सेप्शनल हैं लोग। और अरबपति लोग हैं, उनको भी कभी फुर्सत नहीं मिलती है भगवान की तरफ देखने को, वो पैसे के घमंड में घूमे हुए हैं ना, पैसा ही उनके लिए भगवान बना हुआ है। लेकिन यह बात सही है, और उसको का भी कहना था कि जब समाज संपन्न होगा तो अध्यात्म की भूख लगेगी, क्योंकि पैसे से तृप्ति नहीं मिल सकती किसी को। सही बात है। और ऊंचा मकान हो जाए, लंबी गाड़ी हो जाए, वो कुछ दिन सेंसेशन, कुछ दिन उत्तेजना रहती है कि हमने नई मॉडल की गाड़ी खरीदी है। महीने 2 महीने के बाद वो शांत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर भीतर से अशांति और दुख उमड़ने लगता है ना। इसलिए ये बात सही है कि जिनके पास सब है और वो अध्यात्म में नहीं लगते हैं तो वो मूर्ख हैं। उनको देख लेना चाहिए कि पैसे से, मकान से, गाड़ी से, मान से, सम्मान से, अहंकार की तृप्ति मिलती हो, हमें आत्मसंतोष और शांति नहीं मिलती है। शांति नहीं मिलती है। शांति वही जो कि आप केदारनाथ में गए, बद्रीनाथ में गए, थोड़ी देर के लिए शांति मिली ना, वह शांति आपकी 24 घंटे बनी रह सकती है अगर आप साधना करें और विचारों को थोड़ा शांत रखें। वो आपकी अपनी संपत्ति है शांति। तो आपका कहना सही है। संपन्न वर्ग में, अगर संपन्न वर्ग अध्यात्म में नहीं लगता है तो मैं कहूँगा कि वो मूर्ख है। उसने देख लिया ना सब, सही बात, उसके बाद भी नहीं लगता है तो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। करेक्ट, इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ तो क्या सिर्फ आश्वासन है। आपके क्या फ़र्क पड़ता है, आपके बैंक में 10 करोड़ रुपया है या 10 अरब रुपया है, क्या फ़र्क पड़ता है? इट इज़ ए नंबर। करेक्ट। और जब मरेंगे तो वो बैंक में ही रह जाएगा, या गवर्नमेंट ले लेगी या परिवार के लोग, तब आप ही एक शून्य बन जाएंगे। हाँ, सुनिए शून्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसकी अगर सचमुच समझ आ जाए, सचमुच समझ आ जाए कि हम न कुछ लेके आए थे, नंगे आए थे, और जाते समय लोग दया करके 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा उड़ा देंगे और दो मन लकड़ी रख देंगे, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं ले जा सकते हैं हम, है ना। इसका स्मरण मैं तो कहूँगा, मेरे आपके मीडिया के थ्रू भी कहूँगा, आपके टेलीविज़न के थ्रू कहूँगा, हर लोगों को मैं कहता हूँ, दिन में जब 3 बार 4 बार 3 मिनट इसका स्मरण करें कि मरते समय हम क्या ले जाएंगे, और मरते समय मैं आनंद से मरूंगा कि नहीं मरूंगा, है ना। ग्रेसफुल डिपार्चर होना चाहिए जी। हाँ, हम आए थे तो रोते हुए, बच्चे तो सब रोते हुए जन्मते हैं, और मरते समय रोते मरे तो क्या विकास हुआ, है ना। मरते समय आप खुशी खुशी जाएं, बाकी रो रहे हो चलेगा, बाकी देखिए, बाकी की चिंता बाकी को छोड़ दीजिए जी, है ना। हमको हंसते हुए मरना चाहिए जी, है ना। हमें आनंद, जो आदमी ग्रेसफुली, आनंद पूर्वक, विश्राम पूर्वक मरता है, वो आदमी रियल आध्यात्मिक है। तो हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि दिन में 3 बार कम से कम 2-3 मिनट मृत्यु का स्मरण करें, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, चाहेंगे ही। तो उस दिन क्या मैं आनंदित, विश्राम पूर्वक मर सकता हूँ कि नहीं, ग्रेसफुली मर सकता हूँ कि नहीं, और क्या इतना जो जमा करके रखा है मेरे बैंक में इतना है, इसमें डबल और ट्रिपल हो जाएगा तो मेरी खुशी में कोई अंतर पड़ने वाला है? ईगो को सपोर्ट मिलेगा, आनंद को कोई सपोर्ट, बल्कि चिंता बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स वाले न पकड़ लें, चंदा मांगने वाले ना आ जाएं, है ना। सही चिंता पकड़ेगी मरने की। तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा चिंता दे सकता है, ज़्यादा सुख नहीं दे सकता है। सुख क्या दे सकता है, इसकी खोज ही अध्यात्म है। रियल सुख क्या दे सकता है, कौन सी चीज़ आपको संतुष्टि दे सकती है, कौन सी चीज़ से आपको अच्छी नींद आएगी, बिना एक पिए हुए, बिना स्लीपिंग टेबलेट खाए हुए, कौन सी चीज़ से आपको अच्छी नींद आएगी, वही अध्यात्म है, उसको खोजना चाहिए। ये बताइए स्वामी कि भगवान ओशो की जो टीचिंग है, ये हम लोग के साथ एक अजीब सी विडंबना रही है, ख़ास करके इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, डिबेट्स हैं, मतलब लोगों को बात करने में बहुत मज़ा आता है। भगवान ओशो को जितना मैंने सुना है, जितनी सहजता और जो एनलाइटमेंट है उनकी, और एनलाइटमेंट से जो एक विजडम है कि आपने सिर्फ 2 ही शब्द में अपनी बात पूरी कह दी,
उनके विचारधारा को ये कौन है जो इतना कंट्रोवर्सी कह लूँ या एक एक अजीब से माइंडसेट के साथ देखते हैं, और एक यंग जनरेशन अगर इनको मतलब दिल से चाहता है, फॉलो करता है, तो एक अननेसेसरी का एक डाउट क्रिएट करना जो है, ये कौन लोग हैं, पहला सवाल। दूसरा इसी से जुड़ा है कि भगवान क्या इन सब चीज़ों से जब थे, आप तो रहे हैं साथ में, क्या वो विचलित हुए थे कभी? क्या पहली दूसरी प्रश्न का उत्तर दूं, जी वह दूसरों के ओपिनियन से उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, कभी भी। कभी मैंने देखा लोग, बहुत लोग खुशामद करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे, वो जरा भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। और गालियाँ जितना ओशो ने सुनी है, कभी लाइटिन लोगों ने सुनी होगी, गालियाँ ही नहीं सुनी है। उन शुरू के दिनों में तो जब ये घूम घूम के प्रवचन देते थे, लोगों ने इन पर छुरा फेंका है, जूता फेंका है। एक प्रवचन में इन पर लोगों ने जूता फेंका है ना, तो भगवान ने जूता उठा के हंसते हुए कहा कि एक जूते का मैं क्या करूँगा यार, दूसरा भी फेंको। एक जूता लेके मैं क्या करूँ। कोई भी आदमी अपमानित फील करता है ना, हम लोग को गुस्सा आ गया, हम उनको, वो हंसते रहे। उन्होंने कहा भाई एक जूते से मैं क्या करूँगा, जोड़ी फेंक दे तो किसी के काम भी आएगा, है ना। इन पर छुरा फेंका गया पुणे में, जी पत्थर तो कई जगह मारे गए। जी वो तो ये ही वॉज टोटली फ्री फ्रॉम अदर्स ओपिनियन। और इतना ही नहीं, हम लोग जो इनके साथ रहे हैं, मेरा इस जन्म में इनके साथ 54 साल का मेरा साहचर्य है। विगत जन्मों का भी जरूर है, वो भी बाद में पता चला। तो इस जन्म का भी हाफ सेंचुरी का तो है, 54 साल का। तो हम लोगों को भी धीरे धीरे उन्होंने इस तरह का बना दिया है कि अदर्स ओपिनियन इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। राइट। वो गाली देते हैं, आप अब वो भगवान ऐसे कहते थे कि अच्छा आपने मेरे लिए मिठाई लाई, मैंने कहा कि नहीं मैं मीठा नहीं खाता हूँ, आप ले जाइए अपने बच्चों को दीजिए, आप घर में बांट दीजिएगा। तो मिठाई किसकी रही? आपकी रही। तो आप मुझे गाली देते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, तो आपकी रह जाए, घर में जाके पत्नी को डांटिए, गाली दीजिए, मैं नहीं लेता हूँ। ना आपकी खुशी से मुझे खुशी हो सकती है, ना आपके दुख से मुझे दुख हो सकता है। मैं अपने में आनंदित हूँ और रिलैक्स। वो हमेशा अपने में आनंदित रहे, रिलैक्स रहे, और उनको बाहर के ओपिनियन से मज़ा आता था, हंसते थे, कभी विचलित होते मैंने नहीं देखा। छुरा भी फेंका गया उन पर, हम लोग घबरा गए मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने 1 मिनट के लिए अपना प्रवचन ऐसे देखा, और उसके बाद फिर जहाँ से बोल रहे थे वहीं से बोलना शुरू किया, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग है। हम लोग उत्तेजित हो गए, रोने लगे, लोग चिल्लाने लगे, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भगवान ने कहा देखो एक सिरफिरा आ गया, उसने कुछ बदमाशी की, उसको लोग पकड़ के हॉल से बाहर कर रहे हैं, तुम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, तुम सुनो मेरी बात। उनको लिस्ट डिफरेंस कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। और हम लोगों को भी भगवान ने धीरे धीरे ऐसे बना दिया है, धीरे धीरे, कि दूसरों की ओपिनियन से हंसी आती है ना उनकी प्रशंसा से खुशी होती है, ना उनकी गाली से कोई दुख तकलीफ होता है ना। मैं जानता हूँ कि जो मैं हूँ वो मेरी अपनी ही शांति मुझे शांति दे सकती है, दूसरे की अशांति मुझे अशांति नहीं कर सकती है। वो धीरे धीरे हम लोग को भी बना दिए। मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि उसों का प्रचार करता हूँ, है ना, बहुत 54 साल से उनका आश्रम चला रहा हूँ, ध्यान कराता हूँ। वही संन्यास देता हूँ तो लोग गिरते हैं, तो लोग कमेंट करते हैं कि अफीम पिला दिया है, कोई कहते हैं नहीं पैसे दे के लाए हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, अरुण स्वामी जी इनको पैसे दिया है। तो ऐसे ऐसे ओपिनियन लोग देते हैं, वो अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय नहीं देते, अपना परिचय देते हैं। उससे हम लोग को अदर्स ओपिनियन से धीरे धीरे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। सारी दुनिया भी कहे कि ओशो गलत है, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं जानता हूँ कि वो क्या है। नहीं, वो तो मतलब परिभाषा, वही मैंने कहा ना कि परिभाषा कई बार परभाषा है। हाँ। वो किसी और की भाषा है, आपकी नहीं है अपनी। तो ये जो अभी जितने फॉलोअर्स हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनफैक्ट संख्या तो बहुत बढ़ रही है, तो
ये आपकी नज़र में स्वामी ये वो कौन सा वर्ग है, अगेन मैं उसकी बात, जो अचीव कर चुके हैं लाइफ में, या जो वो हैं जो भटक रहे हैं और एक मार्ग चाहते हैं, ये किस तरह का अभी उनके है उनके साथ जो लोग हैं जी। उनको एक तो देखिए कि उनको उनके काम को तोड़ने के लिए आपने पता चला अमेरिका में इनका कम्यून तोड़ दिया गया। हम लोग का एक सिटी था रजनीशपुरम, जी 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 जी, मैं 1 लाख काफ़ी लोगों वाकिफ़ का हूँ उससे। शहर बसा रहे थे उसको। जी। 10,000 लोग आ गए थे वहाँ सारी दुनिया से। हमारा अरे वो अपना तो पूरा क्या फेस हमारा था। अपना एयरलाइंस था, है ना, जी। सब कुछ था। तो वो तोड़ दिया, वो जी। ये पश्चिमी धर्मांध लोगों ने तोड़ दिया। उन्होंने हमारे पुणे आश्रम को भी बर्बाद कर दिया, ओशो की हत्या की, बहुत बहुत उनको सताया। लेकिन इन सब बातों से हम लोग को विचलित नहीं है, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन ओशो के साथ जो लोग उस समय भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, है ना, जी। और खुले मस्तिष्क के हैं। कंडीशन, हिंदू कंडीशनिंग, क्रिश्चियन कंडीशनिंग, कम्युनिस्ट, हम लोग मार्क्सवाद को एक तरह का धर्म ही मानते हैं। मार्क्सवादी जो होते हैं ना, वो दूसरी जैसे फैनेटिक धर्म जी वाले जी जी। किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमने देखा है मार्क्सवादी लोग भी बिल्कुल फैनेटिक ही हैं। जैसे हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ है, उनका क्रेमलिन और पेकिंग है ना, उसके अलावा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। दे आर ऑल्सो फेनेटिक्स, है ना। तो चाहे कम्युनिस्ट हो, कहते हैं अपने को प्रोग्रेसिव, कम्युनिस्ट से ज़्यादा फेनेटिक मैंने कभी दुनिया में देखा नहीं। सबसे ज़्यादा संकुचित मस्तिष्क के फेनेटिक्स होते हैं लोग, है ना। लेकिन वो लोग भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं, जिनका दिमाग कंडीशनड है। करेक्ट। किसी चीज़ में कंडीशन हो, चाहे धर्म में हो, धार्मिक फैनेटिक भी नहीं समझ सकते हैं, राजनीतिक फैनेटिक भी नहीं समझ सकते हैं। जो इंटेलिजेंट है और जो खुले मस्तिष्क के हैं, और जो सिर्फ खोपड़ी से नहीं बल्कि हृदय से भी चीज़ों को देखते हैं, है ना, वो ओशो को फॉलो कर सकते हैं। तो ओशो जो हैं, मैं आपको कहूँ, वो अभी के नहीं, आने वाले युग के देवता हैं, तो आने वाले युग के बुद्ध पुरुष हैं। 50 वर्ष लग जाएंगे अंदाज से, मैं कहता हूँ, जबकि दुनिया की बहुत बड़ी संख्या इनको फॉलो करेगी। अभी बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे हर साल यूट्यूब में, मीडिया में इनकी संख्या, मानने वाले की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ दीक्षा लेने वाले की संख्या बढ़ रही है। मैंने अभी तक लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों को दीक्षा दी है। ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 80 देश के लोग नेपाल में आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, है ना। लेकिन अभी भी समय लगेगा। दुनिया इतनी बड़ी है और लोगों की कंडीशनिंग और लोगों की मूर्खताएं इतनी बड़ी हैं। हम एक बिल्कुल ही भी, आप एक पागल दुनिया में जीते हैं। आप देखिएगा ज़िंदगी को तो चारों तरफ देखिए, बिल्कुल पागल दुनिया में जीते हैं। इस पागल दुनिया में ओशो जैसे व्यक्ति को समझने में समय लगेगा। अभी 50 साल लग जाएंगे। जी। जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, जिस धरती को उन्होंने पवित्र किया, एक दिन इंडिया गौरव करेगा। जैसे नेपाल गौरव करता है कि बुद्धा इज बॉर्न इन नेपाल। नेपाली लोग और कुछ समझे बुद्धिज्म के बारे में, कुछ जाने न जाने, उनसे पूछिए बुद्ध के 4 आर्षद हैं, बोले हमको पता नहीं। लेकिन इसके लिए कहते हैं बुद्धा इज बॉर्न इन नेपाल। इसी तरह एक दिन हर इंडियन कहेगा कि रजनीश वाज बॉर्न इन मध्य प्रदेश। एक दिन हर इंडियन कहेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी भारत सोया हुआ है। ओशो के प्रति नेपाल ज़्यादा जागा हुआ है। नेपाल में आप देखिए, हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर में भी ओशो की तस्वीर लगी हुई है। और जितने नेपाल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, सब तपोवन विजिट कर चुके हैं, ओशो आश्रम विजिट कर चुके हैं, और सब ओशो को सुनते हैं। नेपाल में हमने 54 साल में ओशो को प्रतिष्ठापित किया है ना। ऐसी लगन भारत में मैं नहीं देखता हूँ। अभी भी भारत अपने सबसे कीमती सपूत का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। ओशो भारत के सबसे बड़े रत्न हैं, है ना, लेकिन उनका मूल्यांकन अभी नहीं कर पा रहा है। अब आपकी, हमारी जो समझदार लोग हैं, हमारी ये ड्यूटी है कि हम पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। आपको जो मैंने दिया है अष्टावक्र महागीता, जब सुन के देखिएगा, अष्टावक्र महागीता सुन के देखिएगा, किस ऊंचाई से सब बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, गौरी शंकर के शिखर से बोलते हैं। तो अब भी मुझे ये लग रहा है कि इतने जो यंगस्टर्स हैं ना, क्योंकि लेटली क्या हुआ है
जिस लेवल पे सुसाइड बढ़ रहा है ना यंगस्टर्स के बीच में, आप भी परिचित होंगे उस सब। मैं एक इनफैक्ट शो भी मैं कर रहा था, कोटा फैक्ट्री, जहाँ पे कोटा में इंजीनियर और डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है राजस्थान में, आए दिन वहाँ पे बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। इस तरह की जो भावना एक जग रही है, कहीं ना कहीं आपका भी ये मानना है और मेरा भी ये मानना है स्वामी कि भगवान रजनीश की बात अगर लोग तरीके से सुने तो इस तरह के जो विचार हैं, दुर्विचार, ये ज़रूर उनके जहन में से ख़त्म हो जाएगा, और ख़ास करके यंगस्टर्स में। जी, बहुत घबराने वाली बात है। जिस दिन 10+2 का रिजल्ट इंडिया में निकलता है, जी 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं हर साल। स्टूडेंट जो फेल होते हैं या जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फर्स्ट क्लास आएगा और सेकंड क्लास आ गया या थर्ड क्लास आ गया, 12,000 स्टूडेंट यंगस्टर बिलो 20 सुसाइड करते हैं जब ये 10+2 का रिजल्ट आता है हिंदुस्तान में। अभी WHO का जो ये है प्रिडिक्शन है कि दुनिया में 20% लोग सुसाइडल टेंडेंसी से ग्रसित हो चुके हैं। 20%, वो संख्या अरब में है, करोड़ में नहीं, अरब में है ना। नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि डरते हैं, डरपोक हैं। लेकिन WHO क्या कह रहा है कि आने वाले दिनों में संसार में 20% लोग सुसाइड से मरने वाले हैं। 20%, मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO का आप देखिएगा, है ना। तो सुसाइड तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जितना जो विकसित मुल्क है वहाँ भी बढ़ रहा है, जितने जो जिनके पास सब सुविधा है, देखते हैं लोग फिल्म के, बॉम्बे के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस छतों से कूद के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं ना। पैसा उसको सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन पैसा उसको रोक नहीं पाएगा, है ना। ये मानसिक जो संताप है वो इतनी तेजी से बढ़ने वाला है, इतनी तेजी से बढ़ने वाला है, बढ़ ही रहा है, बढ़ गया ऑलरेडी। हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे भी आजकल सोने की दवा खा रहे हैं और एक्सटेसी ड्रग्स खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं। तो आने वाला दिन तो भयावह है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उसकी औषधि, एक औषधि योग और ध्यान है, एक जो निरापद औषधि है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो मुफ्त है ना। और दवा तो डॉक्टरों के पास जाना भी बड़ा महंगा है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, मनोवैज्ञानिक के पास जाइए तो बरसों उसके सेशन करने पड़ते हैं और घंटों घंटों से बात करना पड़ता है, तो अभी लोग पूरे क्योर नहीं होते हैं। हम लोगों ने तपोवन में ऐसे लोगों को हंसता हुआ विदा किया है जो अपने जीवन में 6 बार छत से कूद चुके थे, सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुके थे, नस काटे हुए थे, गले में रस्सी लगा के लटक चुके थे, दवा खा चुके थे। जो 6 अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड कर चुके थे, उनको भी हमने हंसा के घर से यहाँ से विदा किया। एंड टुडे दे आर ए वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। डॉक्टर थे, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे नेपाल के, बहुत बड़े, उन्होंने सुसाइड का कितना अटेम्प्ट किया था। 2 महीना हमको तपोवन में रखना पड़ा और रहे वो, और फिर ध्यान किया उन्होंने। अभी वो इंग्लैंड में है, नहीं अर्निंग वेरी वेरी वेल। तो लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है और इसको दवा नहीं रोक सकेगी जी। और मनोवैज्ञानिक सलाह भी जो है वो बड़ा लंबा चलता है, जानते हैं आप, वो बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है ना। उसकी जो दवाएं हैं, एक्सटेसी जैसी ड्रग्स है, उसका साइड इफेक्ट भी है और हैबिट फॉर्मिंग भी है, दवा बढ़ती जाती है। उसका एक निरापद उपाय जो है वह मेडिटेशन है और योग है। तो उसकी भी प्यास बढ़ने वाली है और लोग ठीक से उसको बताएं तो योग और ध्यान से लोग आकृष्ट होंगे। लेकिन आप जैसा व्यक्ति चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए। इंडिया में नेपाल में बहुत अच्छा है। नेपाल में हमारे देखिए 90 आश्रम हैं तप ओशो के, जहाँ योग और ध्यान रोज हो रहा है और हजारों लोग हर महीने दीक्षा ले रहे हैं नेपाल में। मुझे दुख होता है कि जिस मिट्टी पर ओशो का जन्म हुआ वह मिट्टी उनका मूल्यांकन नहीं कर पा रही है, जबकि इंडिया इंटेलेक्चुअल की धरती है। ये कृष्ण की, रामकृष्ण की, रमन महर्षि की, अरविंद की धरती है। ऐसी तो पवित्र धरती संसार में कहीं नहीं है। इतने इनलाइटेंड तो संसार में कहीं नहीं हुए। वैसी मिट्टी क्यों नहीं ओशो को रिकॉग्नाइज कर रही है? इसी पीड़ा से मैं दौड़ दौड़ के आता हूँ, आपके पास बैठा हूँ, इसी पीड़ा से। सवाल का जवाब आपको भी अभी तक नहीं मिला स्वामी, कि ये रिलक्टेंसी क्यों है? तो इनके पीछे क्या लगा
कि वेस्टर्न जो हैं फेनेटिक्स लग गए इनको बदनाम करने के लिए और इनके आश्रम को बंद कराया, रजनीशपुरम तोड़ा। रजनीशपुरम ही नहीं तोड़ा, विश्व में इनके 96 सेंटर तो जर्मनी में थे, तो सब तोड़ दिया। तो एक तो पश्चिमी धर्मांध लोग हैं, उनको लगता है कि ओशो जो है उनके धर्म के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, क्योंकि ओशो ने 20 लाख पश्चिमी लोगों को दीक्षा दी थी, उनको ऐसा भ्रम है। तो एक तो वो भी हैं, और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है ना, जो हमारा ईस्टर्न मनोवृत्ति है, हम लोग बड़ा लेथार्जिक है किसी चीज़ को समझने में, है ना। समझते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं और उसको सिंसियरली नहीं लेते हैं। और हम आपके जैसे हमारे मोटिवेटर नहीं है। विवेकानंद ने पूरे बंगाल को आध्यात्मिक बनाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आदमी ने। एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नर्तकियों के घर से संगीत को शिष्ट घरों में लाया। करेक्ट। सिर्फ नाचने वाली गाती थी ना पहले बंगाल में, है ना। अब घर घर में जिस बंगाली लड़की को गाना बजाना ना आता, उसके अच्छे घर में शादी नहीं होती है। हाँ करेक्ट, आप करेक्ट बोल रहे हैं। तो किसने किया? एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। एक विवेकानंद के कारण हर बंगाली के घर में आज रामकृष्ण का फोटो है। सही बात है। तो अगर हमारे पास भी ऐसा कोई विवेकानंद ओशो का हो जाए, हर इंडियन के घर में ओशो की तस्वीर लग जाएगी। एक विवेकानंद की कवि है, वो विवेकानंद आप बने, मैं बनूं, मेरा चेहरा हमारे दिखता है एक्चुअली विवेकानंद जैसा हो गई। हमारे पास जो लोग बैठे हैं, इस सबको मैं प्रेरणा देता हूँ कि आपके सबके अंदर संभावनाएं हैं। संभावना किसी के अंदर कम नहीं है ना। तो एक विवेकानंद पैदा हो जाए ना, देखिए 100 आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूँ, रामकृष्ण को एक विवेकानंद ने विश्व में पहचाना दिया जी। योगानंद जी ने, एक आदमी ने महाअवतार बाबा जी और युक्तेश्वर गिरी को सारे दुनिया में पहुंचा दिया जी। एक योगानंद जिस दिन ओशो का पैदा हो जाएगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जय हो जाएगी। ये हम लोग यहाँ इसलिए आते हैं, एक योगानंद पैदा हो, एक विवेकानंद पैदा हो, ओशो का। ओशो की योगानंद की जरूरत है, ओशो मतलब की रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद ने जो किया वो, अगर नहीं होते विवेकानंद तो रामकृष्ण का नाम हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं लेते। सही बात है। रामकृष्ण जैसे हैसियत के लोग हिंदुस्तान के गांव में पैदा होते रहते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको विवेकानंद नहीं मिलता है। जब विवेकानंद मिले तो रामकृष्ण को, युक्तेश्वर गिरी जैसे आदमी तो बंगाल में होते रहे हैं, योगानंद उनको नहीं मिले। योगानंद मिले तब ना युक्तेश्वर गिरी को आज आप नाम जानते, ऑटोबायोग्राफी योगी आपने पढ़ा है। कौन सा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा संसार में जिसने ऑटोबायोग्राफी योगी न पढ़ा हो? पढ़ता ही है ना। एक व्यक्ति के, एक योगानंद के चलते तो मैं जो दिल्ली दौड़ रहा हूँ, मैं 81 साल का हूँ, मुझे आराम करना चाहिए नेपाल में। आज मैं क्यों दिल्ली दौड़ता हूँ? एक विवेकानंद यहाँ ओशो का पैदा हो, एक योगानंद पैदा हो जाए हिंदुस्तान में, तो हर घर में, जैसे रामकृष्ण की तस्वीर हर बंगाली के घर में मिलेगी, हर बंगाली लड़की संगीत सीखती है, ऐसे ही एक रविन्द्रनाथ टैगोर ओशो का पैदा हो जाए, हर घर में ओशो की तस्वीर लग जाएगी। क्या बात है। ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मैं एक आदमी चाहिए। अभी विवेकानंद का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसलिए तो उस तेजी से मैं कह रहा हूँ, एक विवेकानंद काफ़ी है, हमको लाख आदमी नहीं चाहिए। एक विवेकानंद ओशो का पैदा हो जाए, हिंदुस्तान के घर घर में ध्यान होने लगेगा, जैसे रविन्द्रनाथ के कारण हर बंगाली के घर में म्यूजिक बजने लगा है। सही बात है। मतलब नर्तकियों के, वेश्याओं के घर में ही सिर्फ नाच गाना होता था बंगाल में। हाँ, रविन्द्रनाथ के का पहले रविन्द्रनाथ ने संगीत को शिष्ट वर्ग में ला दिया, है ना। आज ऐसा हो गया है, जो बंगाली लड़की कोई कला ना जानती है, उसके अच्छे बर नहीं मिलते हैं, उसको सीखना ही पड़ता है ना। हर बंगाली के घर में ये आ गया कि संगीत, नृत्य, बैंड, कुछ नहीं तो वायलिन बजाओ या गिटार बजाओ, गीत गाओ, है ना। तो कला को एक व्यक्ति पूरी जाति में ला सकता है। देखिए इस बात को आप जी। एक व्यक्ति पूरी बंगाली जाति में, वो बांग्लादेश में भी जो बंगाली है ना, वो भी संगीत सुनते हैं, वो भी रविंद्र संगीत सुनते हैं, मुसलमान हैं रंगीन संगीत सुनते हैं, क्योंकि बंगाली जाति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को प्रतिष्ठापित कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि ओशो को प्रतिष्ठापित करने वाला एक रविन्द्रनाथ टैगोर मुझे हिंदुस्तान में मिल जाए,
या एक योगानंद मिल जाए या एक विवेकानंद मिल जाए, तो हर घर में ओशो की तस्वीर आप देखेंगे। जैसे रामकृष्ण की तस्वीर हर बंगाली, कोई भी बंगाली का घर नहीं होगा जिसमें रामकृष्ण की तस्वीर न हो। कैसे हो गया? एक आदमी के कारण। एक एक चीज़ मुझे क्या लग रहा है ना स्वामी जी की, जो आपकी जो विचारधारा है या आप जो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उस चीज़ को अब कर रहा है। मैं अगर बता रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीने से इतना सुन करके मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं सीधा यहाँ आ गया, नहीं तो कहीं दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। पिछले 5-6 महीने से शूटिंग के लिए मतलब बहुत घूम रहा था हिंदुस्तान, यहाँ मतलब 7-8 स्टेट अलग अलग, बट वो कांस्टेंट एक चल रहा था। मतलब जहाँ पे रात को सोते वक्त हो या आप ऐसे ही लगाए हुए हैं और आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, खास करके ये जनरेशन जिनको ओशो के बारे में जो जो धारणा बनाई गई थी, वो जनरेशन अब लगभग लुप्त होती हुई प्रजाति है वो। वो लुप्त हो रही है। और नई जनरेशन मुझे लगता है कि बिना ओपिनियन के आज उनको सुन करके और उनको फॉलो कर रही है। और ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओशो की टीचिंग कह लीजिए से ज़्यादा ओशो की टीचिंग का अनुभव लोगों तक पहुंच रहा है। और मुझे लगता है कि जिस दिन आपको एक्सपीरियंस होने लगे उस दिन फिर टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड समवेयर सोशल मीडिया की वजह से ये अनुभव लोगों में काफ़ी हो रहा है। रैंडम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जिनसे आप उम्मीद नहीं करें कि इनके मैसेजेस या फॉरवर्ड्स आते हैं आजकल ओशो के टीचिंग्स की, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं उलझा है और सारे सवाल का जवाब भगवान दे चुके हैं। तो ऐसा हो जाता है, लगता है कि अच्छा ये मेरी ही समस्या की बात कर रहे हैं क्या मुझसे, जिस तरीके से अगर लोग ठीक से सुने जी, तो उसको लगेगा कि मेरे ही प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ है ना? तो मनुष्य के जो मौलिक प्रश्न है, जी, ओशो के 10,000 रिकॉर्डेड लेक्चर हैं अभी हमारे पास। 10,000 रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड, 2200 वीडियो रिकॉर्डेड है हमारे पास। 54 साल से ओशो का प्रचार कर रहा हूँ दिन रात। जी जी, मेरे जीने का 81 साल की उम्र में भी मैं जी रहा हूँ। जीने की एक ही तृष्णा है कि ओशो को घर घर तक पहुँचाऊँ। आप जैसे संभावित हृदय में ओशो की ज्वाला जला दूं, ऐसा जला दूं कि आप रोज ओशो को 15 मिनट आधा घंटा बिना सुने चैन न पड़े। है ना? हर भारतीय से आग्रह करता हूँ 15 मिनट सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। जगने के बाद 15 मिनट ओशो को सुने। गीता, महागीता, उपनिषद, जो भी आपको अच्छा लगे, पातंजलि योग सूत्र, गोरखवाणी, नानक वाणी। ओशो ने 100 बुद्ध पुरुषों पर बोला है। जो भी सूफी से लेके, जीसस से लेके, किसी को नहीं, लाओ त्सु से लेके किसी को छोड़ा नहीं। जो भी आपके प्रिय विषय हों, कबीर हों, नानक हों, जो भी हों, 15 मिनट लोग ओशो को हर भारतीय सुने सुबह, और 15 मिनट सोने के पहले शाम। आधा घंटा लोग ओशो को सुने, भारत में राम राज्य आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मैं इतना ही कहता हूँ, आधा घंटा लोग सुने, लोगों की मनस्थिति बदल जाएगी। सारे ये जो लड़ाई हो रही हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख, और ये सब समाप्त हो जाएगी। ये सब बेवकूफ़ी की लड़ाई है ना, एकदम बेवकूफ़ी की लड़ाई है। सब समाप्त हो जाएगी। 15 मिनट मैं फिर विनती करता हूँ, और आप उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य बढ़ेगा, उनके जीवन में रोग कम हो जाएंगे ओशो को जो सुनेंगे। 15 मिनट सुबह जगने के बाद, जिस समय नहाने के बाद या बेड पर ही 15 मिनट लोग ओशो को सुने सुबह, और रात में सोने के पहले 15 मिनट सुने। हिंदुस्तान की मनस्थिति बदल जाएगी। हिंदू मुस्लिम में भाई भाई का संबंध हो जाएगा। सिख और हिंदू फिर खालिस्तान के लिए लड़ना छोड़ देंगे। सही बात है। पटना में एक हैं जिनके यहाँ गया था मैं ऐसे ही, वहाँ पे मैंने ओशो की लाइब्रेरी देखी थी। तो वो काफ़ी बहुत सारा पुस्तक उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। मुझे उनका तरीका भी बहुत अच्छा लगा था। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लेकिन मैं पहुँचा था तो मैं अचानक बैठ गया किताब ले करके। फिर वो बहुत देर तक 10-15 मिनट वो देखते रहे मुझे। फिर बोले आपको दिलचस्पी है ओशो में? मैंने कहा कि
ये आखिरी होंगे जिनमें दिलचस्पी नहीं होगी। तो अब वो उस समय पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो अनुभव मैं जो कह रहा हूँ ना, कि जैसे यहीं पे ध्यान किया आदमी ने 10 मिनट ही किया, लेकिन वो अनुभव ही अलग है। वो 10 मिनट में हुआ, देखिए वो तो। एक रिदम है, मतलब एक संगीत है अपने आप आप में। सोचिए तो, अगर 1 महीने आप हमारे साथ आके 1 घंटा ध्यान कीजिए। हमारे यहाँ रोज़ ध्यान होता है यहाँ। जी 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 1 घंटा रोज़ आप 1 महीने ध्यान कीजिए, आदमी बदल जाएगा आदमी। आपको फिर कैलाश मानसरोवर लेगा, यही है। यही। आप जहाँ रहते हैं वहीं सारे देवता आ जाएंगे, आते ही जी हैं, जी। हम नहीं देखते। हमारी आँख खुल जाए तो चारों तरफ बैकुंठ ही बैकुंठ है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। और हम बेहोश हैं तो उस नर्क में जी रहे हैं। जीवन को किसने नर्क बनाया? हमारी मूर्खता ने बनाया, जी। किसी और ने बनाया है? नहीं। और ये जीवन भी स्वर्ग बन जाए अगर लोग ओशो को माने, ओशो को पढ़ें, ओशो को जी। सुने, ओशो को ध्यान करें। तो मेरी आपके मीडिया की तरफ से, मेरी हर भारतीय से मेरी विनती होगी कि ट्राई करें, जो विषय गीता, उपनिषद, सूफी, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, जो भी आपका विषय हो, प्रिय विषय, उसी विषय पर 15 मिनट सुबह और 15 मिनट ओशो को सुने। आपका जीवन अगर आनंदित नहीं बन जाएगा, कुछ दिन आप सुन करके मुझे लिखें। अगर मुझे आपका जीवन आनंदित नहीं बन गया तो मैं ये बोलना छोड़ दूंगा। अरे मैंने देखा है, रोते हुए लोगों को मैंने हंसाया है। जो लोग डिप्रेशन में चले गए थे, आज वो जीवन में सबसे प्रसन्न लोग नजर आ रहे हैं। और लोग नाचते हैं। और आपको आनंदित आदमी देखना है तो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में नहीं मिलेगा। अगर आनंदित व्यक्ति देखना है तो आप तपोवन में आके देखिए। हम लोग जो रहते हैं सुबह से शाम तक हंसते ही रहते हैं, नाचते ही रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, है ना। आपको कोई भी लटका हुआ चेहरा नहीं मिलेगा, सब हंसता हुआ चेहरा मिलेगा। और आनंदित होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी। आनंद के झरने तो हमारे अंदर ही हैं। द फाउंटेन हेड्स ऑफ ब्लिस इज विद इन यू ना। सिर्फ भीतर भीतर देखने की दृष्टि आ जाए, आनंद तो हमारे अंदर इतना है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ही परमात्मा ने जरूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, है ना। अब देख ही नहीं रहे तो क्या करेगा परमात्मा, क्या करेगा। मतलब लोग एक्सप्लोर अपने आप को कम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए आपका ड्यूटी बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है, लोगों को इंस्पायर कीजिए, लोगों को अच्छे बात। सबसे बड़ी सेवा अभी यही हो सकती है, लोगों को राइट टीचिंग दीजिए। सबसे बड़ी सेवा, अनाथालय खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अभी तो सारे लोग अनाथ हो गए हैं, सारी दुनिया अनाथ हो गई है। अब वो WHO कर रहा है 20% लोग सुसाइड करने वाले हैं। लोग जो सुसाइड नहीं कर रहे हैं, मत समझिए कि वो बड़े खुश हैं, हिम्मत नहीं है उनको सुसाइड करने की, इसलिए वो जिंदगी को खींचे चले जा रहे हैं। घर घर में कलह है, हर व्यक्ति के चेहरे आप अंदर झांक के देखिए तो बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। और उसे निकलने का मार्ग ओशो बना के गए। हंसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम उनकी किताब है। हंसो, खेलो, प्रेम करो और ध्यान करो। तो ओशो का साहित्य घर घर में पहुँचे, ओशो का ध्यान घर घर लोग करें। ये पुनीत काम मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके मीडिया से जो लोग सुनेंगे सबसे विनती करता हूँ, 1 महीना सुन के देखें। अगर उनके जीवन में आनंद नहीं आया तो मुझे लिखें, फिर मैं ये बोलना बंद कर दूंगा, चुपचाप अपने साधना में डूब जाऊंगा, फिर किसी से नहीं विनती करूँगा। 1 महीना लोग 15-15 मिनट में, आधा घंटा तो मांग रहा। हाँ हाँ, और क्या होगा। और उनको मजा आएगा। ओशो को पढ़ना कोई सीरियस नहीं है ना। इट्स वेरी डिलाइटफुल रीडिंग, है ना। सही बात है, बहुत डिलाइटफुल है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे वो शब्द है ना कि एक कि आई एम हियरिंग हिम एंड सेकंड इज आई एम लिसनिंग टू हिम। यू नो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पहले हियर ही करो, सिर्फ अब लिसन मत करो। लिसन करोगे तो ध्यान देना पड़ेगा। अधिकांश लोग आप सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, और फिर जब वो आपके अंदर जगह बन जाएगी तब अपने आप लिसन करना शुरू करेंगे। कुछ भी करें, पढ़ें, सुने, जी। उनके वीडियो हैं देखें। 2200 वीडियो तो मेरे पास है उनके, यूट्यूब में भी ये बहुत है।
आपको देखना अच्छा लगता है, अपने टीवी पर देखिए, अपने कंप्यूटर मोबाइल पर मत देखिए, आंख पर जोर पड़ता है। टीवी पर देखिए या अपने कंप्यूटर पर देखिए, है ना। जी जी। वीडियो और मज़ा आता है। या देखिए, ये इतनी किताबें हैं, देखिए, पढ़िए, है ना। मुझे खुशी होगी, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना जी। पेन ड्राइव पर, जी। जो भी सुनने वाले हैं उनको देने पर मुझे दिखा खुशी देता हूँ होगी। मैं, इनको हाँ, पता नहीं है 1000 लेक्चर है इसमें हो सके, और उन सारे लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूँ जो सुनने के लिए तैयार हैं। सुनने के लिए तैयार। सुनने वाले तैयार लाइए, मैं पेन ड्राइव लेकर के फुटपाथ पर बैठ के आय, एक आय, एक आय। एक एक के, मैं तो क्या कहूँगा बात है। एक एक के घर में पहुँचाऊँगा, वो मुझे लिख दे कि मुझे सुनना है बस, और सुने ईमानदारी से। मेरी खुशी होगी कि हर घर में उसकी बानी गूंजे, हर घर में आनंद आए, हर घर में लोग हंसे, वो सो जोक्स करते अरे हैं, वो सो बहुत, नचाते हैं उनसे हमको, अच्छा ह्यूमर। वो सो हंसाते हैं, वो सो हमको प्रेम करना सिखाते हैं। ओशो का जो संन्यास है वो जी। कोई वैरागी संन्यास नहीं है, बहुत आह्लादपूर्ण, बहुत उत्सवपूर्ण, बहुत प्रेमपूर्ण संन्यास है वो जीवन को उत्सव बनाने का संन्यास है, उदासी का संन्यास और नहीं है। मुझे बताइए स्वामी कि ये जो सन्यास वाली बात है, ये गृहस्थ में ये बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओशो तो पलायन में विश्वास ही नहीं करते हैं, छोड़ के जाने में विश्वास नहीं करते हैं। ही वांट टू जस्ट ऐड अवेयरनेस वेर एवर यू आर। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, जहाँ भी हैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जहाँ आप हैं वहाँ ध्यान को जोड़ना है, और जब ध्यान को जोड़ेंगे तो एक चीज़ छूटेगी, वो है आपका अहंकार। वो अपने आप छूटेगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जितना आप सुनेंगे उतना अहंकार छोड़ना, बस एक चीज़ है अहंकार। वो भी ओशो इतना धीरे से छुड़ाएंगे कि आपको पीड़ा नहीं होगी। एक बार अहंकार छोड़ना पड़े तो बड़ी पीड़ा होती है ना। वो आप सुनते जाइए, उनको ध्यान करते जाइए, अहंकार धीरे 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 अपने विदा हो जाएगा। छोड़ना है हमें सिर्फ ईगो, जी। और करना है सिर्फ साधना, दो ही काम है बस। तो जो शुरुआत में मैंने कहा था कि कम विद बैगेज, डोंट कम विद बैगेज, कम ओनली विद लगेज। हम लोग सब कहे थे। जी ये सौभाग्य है कि जी, आपके जी। कारण हम लोगों को ओशो की चर्चा करने का मौका जी, मिला। जी, जी। ये भी मेरा सौभाग्य है। देखिए, जिस मुंह से रमन महर्षि, रामकृष्ण, ओशो, अरविंद का नाम निकलता है, वो मुंह भी पवित्र हो जाता है। जिस कान में ये नाम पढ़ते हैं वो कान भी पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में ये बानी गूंजती है वो घर भी मंदिर बन जाता है। जी। तो हम लोग तो मंदिर जी, बना रहे हैं। सही बात है। मन अंदर, संधि विच्छेद वही है, मन अंदर मंदिर। तो ये बहुत एक ऐसी आध्यात्मिक चर्चा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये वो चर्चा है जिससे जो थोड़ा सा आपको झकझोरती है और आपको उस सत्य की तरफ लेके जाती है जिसे भगवान रजनीश ने बहुत सालों पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब हमारा समय आ गया है कि जब हम इस तरह के विचार को, इस तरह की टीचिंग्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा करके उनके उत्थान, उनके कल्याण के बारे में सोचें। और भगवान रजनीश की का आशीर्वाद इस चीज़ के लिए हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। स्वामी अरुण जी की एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी थी यूट्यूब पे। काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि नेपाल के तपोवन को ढूंढने में कि वो कहाँ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। और जब भगवान ने शरीर छोड़ा उसके बाद शायद 2 महीने में ये बन गया। कार्य हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये भगवान रजनीश सब जगह हैं। एक बार बस आँख खोल करके और अपने हृदय को खोल करके उनकी तरफ देखें, 2 महीने में हर कार्य सफल होंगे। गजब का।